हेरेडिटरी 2018 की एक अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है। टोनी कोलेट, एलेक्स वोल्फ, मिल्ली शापिरो, एंडोव्ड और गैब्रियल बन अभिनीत ये फिल्म एक शोकाकुल परिवार की कहानी है जो अपनी गुप्त दादी की मृत्यु के बाद एक राक्षसी इकाई द्वारा सताए जाते हैं। मिनिएचर आर्टिस्ट एनी ग्राहम अपने मनोचिकित्सक पति स्टीव और अपने 2 बच्चों 16 वर्षीय बेटे पीटर और 13 वर्षीय बेटी चार्ली के साथ रहती हैं। परिवार एनी की गुप्त मां एलेन के अंतिम संस्कार में शामिल होता है, जहां उपस्थित शोक मनाने वालों की संख्या देखकर एनी हैरान रह जाती है। वो एक शोक सहायता समूह में जाती है, जहां वह अपने परेशान बचपन का खुलासा करती है और बताती है कि चार्ली के जन्म तक उसका और उसकी मां का रिश्ता तनावपूर्ण था, जब एलेन उसके पालन पोषण में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गई। इस बीच स्टीव को एक फोन कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि अज्ञात अपराधियों ने एलेन की कब्र को अपवित्र कर दिया है, लेकिन वह एनी को यह नहीं बताता है। पीटर को एक पार्टी में आमंत्रित किया जाता है और एनी जोर देती है कि चार्ली उसके साथ जाए। पार्टी में पीटर चार्ली को अकेला छोड़ देता है और सुझाव देता है कि वो उस केक को खा ले जो बांटा जा रहा है, लेकिन दोनों में से किसी को भी यह एहसास नहीं होता कि उसमें अखरोट हैं। केक खाने के बाद उसे गंभीर नट एलर्जी हो जाती है, जिससे वह एनाफिलेक्टिक शॉक में चली जाती है। जब पीटर चार्ली को अस्पताल ले जाता है तो वह हवा के लिए खिड़की से बाहर झुकती है। जब पीटर सड़क पर पड़े एक मृतहिरन से बचने के लिए गाड़ी मोड़ता है तो गलती से एक टेलीफोन पोल से उसका सिर कट जाता है। सदमे में पीटर घर चला जाता है और चार्ली के सिर रहित शरीर को उसके माता पिता की कार की पिछली सीट पर छोड़ देता है, जिसे एनी अगली सुबह देखती है। उसके लिए ये भयानक होता है। चार्ली के अंतिम संस्कार के बाद परिवार बिखर जाता है। पीटर एकांत प्रिय हो जाता है और अपनी बहन की मौत के लिए अपराध बोध से ग्रस्त हो जाता है। एनी दुर्घटना में पीटर की संलिप्तता के लिए उससे कटु और नाराज हो जाती है और स्टीव उनके बीच शांति स्थापित करने का प्रयास करता है। एनी जोन नामक एक सहायता समूह की सदस्य से मित्रता करती है, जो एनी को चार्ली की आत्मा से संवाद करने के लिए एक सेशन करना सिखाती है। उस रात बाद में एनी अपने परिवार को सेशन करने के लिए मना लेती है। वस्तुएं हिलने और टूटने लगती हैं और पीटर घबरा जाता है जब एनी पर भूत सवार हो जाता है और वह चार्ली की आवाज में बोलती है जब तक कि स्टीव उस पर पानी नहीं फेंक देता। जैसे ही पीटर अलौकिक शक्तियों से पीड़ित होने लगता है, एनी को संदेह होता है कि चार्ली की आत्मा प्रतिशोधी और राक्षसी हो गई है। जब वह चार्ली की स्केचबुक में पीटर को धमकी देने वाली छवियां देखती है तो वह किताब को चिमनी में फेंक देती है। हालांकि किताब के साथ ही उसके कपड़े भी आग की लपटों में जल जाते हैं। उसके कपड़े तभी जलना बंद होते हैं जब वो किताब को आग की लपटों से दूर खींच लेती है। एनी अपनी मां के पुराने सामान को देखती है और एक फोटो एल्बम पाती है जिसमें एलेन को क्वीन लेई के रूप में दिखाया गया है, जो एक कोवेन की नेता है और जॉन उसकी एक अनुचर है। एक अन्य पुस्तक में राक्षस राजा पैमोन का वर्णन किया गया है, जो एक पुरुष मेजबान के शरीर में निवास करना चाहता है। पैमोन को बुलाने वाले को धन और पुरस्कार मिलेंगे। अटारी में एनी को एलेन का सड़ता हुआ, सिर कटा हुआ शरीर और खून से बने गुप्त रून मिलते हैं। जब पीटर अपने स्कूल के बाहर होता है तो जॉन प्रकट होती है और राक्षस राजा के लिए उसके शरीर से उसकी आत्मा को बाहर निकालने का प्रयास करती है। कक्षा में पीटर को एक अदृश्य शक्ति द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाता है और उसके सिर को उसकी मेज पर पटक देती है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है। एनी स्टीव को चार्ली की स्केचबुक से अपने संबंधों के बारे में बताती है और उसे जलाने के लिए कहती है, क्योंकि वह खुद को अपनी जान लेने के लिए तैयार नहीं कर सकती। जब वो मना कर देता है तो उसे लगता है कि एनी पागल हो गई है। वो उससे किताब छीन लेती है और उसे आग में फेंक देती है, लेकिन स्टीव आग की लपटों में जल जाता है। एनी भयभीत होकर देखती है, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है क्योंकि वो उसी शक्ति द्वारा अपने कब्जे में ले ली जाती है जिसने पहले पीटर को अपने कब्जे में लिया था। जैसे ही नग्न कोवेन सदस्य घर के अंदर और आसपास इकट्ठा होने लगते हैं, पीटर अंधेरे के बाद उठता है और अपने पिता की जली हुई लाश पाता है। फिर जल्दी से कोवेन के एक सदस्य को पास के दरवाजे पर देखता है। अब प्रेतबाधित एनी घर के अंदर उसका पीछा करती है।
वह अटारी में छिपने का प्रयास करता है। एनी उसका पीछा करती है और फिर पियानो के तार के एक टुकड़े से अपना सिर काट लेती है। पीटर अटारी की खिड़की से कूद जाता है, जमीन से टकराकर मर जाता है। एक चमकता हुआ गोला उसके शरीर में प्रवेश करता है और उसे फिर से जीवित कर देता है। अब चार्ली के हाव भाव दिखाते हुए वह एनी की तैरती हुई सिरहीन लाश का पीछा करते हुए चार्ली के ट्री हाउस में जाता है, जहां जॉन और कोवेन के अन्य सदस्य, साथ ही पीटर की मां और दादी की सिरहीन लाशें चार्ली के मुकुट वाले कटे हुए सिर वाले पुतले की पूजा कर रहे हैं। जॉन मुकुट उतारती है और पीटर के सिर पर रखती है, उसे चार्ली कहकर संबोधित करती है। फिर वह घोषणा करती है कि चार्ली पैमोन है। कोवेन ने उसके महिला शरीर को ठीक किया है और उसे उसका पसंदीदा पुरुष मेजबान दिया है। इसके बाद सभा ने पतरस को राजा पैमोन कहकर पुकारा।